हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, द लिंक इज गिवन बिलो। टुडे वी विल कवर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें हम 30 MCQs को डील करेंगे और ये जो एक्ट है वो हमारे MP, AT, PO एज वेल एज जो अदर एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ first, the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 came into force on option A 26th October 2005, B 28th November 2006, C 13th September 2005, D 30th October 2006. करेक्ट आंसर इज ए। सो जो हमारा एक्ट है वो 26 अक्टूबर 2006 से इन्फोर्स हुआ था। मूव फर्दर। सेकेंड, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is divided into option A 5 chapters and 30 sections, B 5 chapter and 35 sections, C 5 chapter and 37 sections, D 5 chapter and 39 section. करेक्ट आंसर इज C। जो हमारा एक्ट है उसमें टोटल 5 चैप्टर हैं जो कि 37 सेक्शंस में डिवाइडेड है। मूव फर्दर। थर्ड, which article of the Constitution of India are feedback for the enactment of Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? Option A Article 14, B Article 15, C Article 21, D all of the above. Correct answer is A. सो जो हमारा आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, ये एक फीडबैक है किसके? इस एक्ट के इनेक्टमेंट के लिए। मूव फर्दर। फोर्थ, रेस्पोंडेंट under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 means option A any adult male person who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief under the act. B any adult or child or adolescent who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person. C any male or female adult or child or adolescent who is or has been in a domestic relationship with the aggrieved person. D none of the above. Correct answer is A. Move further. 5. Child under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 includes option A adopted child, B stepchild, C foster child, D all of the above. करेक्ट आंसर इज डी। सो जो हमारा चाइल्ड है उसमें अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड तीन इंक्लूड होंगे। मूव फर्दर। सिक्स्थ, डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स ऑप्शन ए एक्चुअल अब्यूज, बी थ्रेट, सी फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी। सो जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें एक्चुअल अब्यूज, थ्रेट, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल या इकोनॉमिक अब्यूज ये सारे इंक्लूड होते हैं। मूव फर्दर। सेवेंथ, हु कैन फाइल कंप्लेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? ऑप्शन ए वाइफ, बी एनी फीमेल लिविंग इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज, सी ओनली ए, डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज डी। सो जो वाइफ है या फिर कोई भी फीमेल है जो कि रिलेशनशिप में रह रही है, कैसे रिलेशनशिप में? जिसका नेचर मैरिज का हो, वो पर्सन कंप्लेन फाइल कर सकती है इस एक्ट के अंदर। एट्थ, मजिस्ट्रेट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मीन्स ऑप्शन ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन अंडर CRPC, सी ओनली ए, डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज डी। सो जो हमारा मजिस्ट्रेट दिया हुआ है इस एक्ट के अंदर उसमें जो हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज वेल है जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है जो कि अंडर सेक्शन CRPC जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज कर रहा है, वो दोनों इंक्लूड होंगे। नाइन्थ, विच वुमेन इज कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? ऑप्शन ए women who are or have been in a relationship with the abuser, B women who have lived together in a shared household with her husband, C women who is related by consanguinity, marriage or through a relationship in a nature of marriage or adoption, D all of the above. Correct answer is D. सो जो हमारे ABC जो विमेन दे रखी है वो हमारे इस एक्ट के अंदर जो विमेन है उसमें कवर्ड होती है।
Move further. 10th, sexual abuse under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 includes any conduct of a sexual nature that abuses option A, humiliation, B, degrades, C, harm to dignity, D, all of the above. जो सेक्सुअल अब्यूज़ है हमारे इस एक्ट के अंदर वो इंक्लूड करता है कोई भी कंडक्ट जो कि एक सेक्सुअल नेचर का हो और वो इन तीनों को अब्यूज़ कर रहा है, वो हमारा सेक्सुअल अब्यूज़ होता है इस एक्ट के अंदर. मूव फर्दर. 11th, physical abuse under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 means any act or conduct which is of such a nature as to cause option A, bodily harm, pain, danger of life or health, B, impair of health, C, assault, criminal intimidation, D, all of the above. करेक्ट आंसर इज डी. अगर कोई भी फिजिकल अब्यूज है जो कि कैसा भी कोई एक्ट है, कंडक्ट है जो कि ऐसे इन तीनों नेचर का हो, तो वो हमारा फिजिकल अब्यूज होगा. मूव फर्दर. 12th, विच सेक्शन of the Protection of Women from Domestic Violence Act deals with appointment of protection officer? Option A, Section 5, B, Section 7, C, Section 8, D, Section 10. Correct answer is C. हमारा Section 8 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर. मूव फर्दर. 13, protection officer under the Protection of Women from Domestic Violence Act is appointed by option A, central government, B, स्टेट गवर्नमेंट, सी, जिला न्यायालय, डी, जिला परिषद. करेक्ट आंसर इज बी. जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को अंडर सेक्शन 8 वो अपॉइंट करती है. मूव फर्दर. 14, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हु कैन इन्फॉर्म अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस to the protection officer? Option A, aggrieved person, B, relative or friends of aggrieved person, C, any person, D, parents of aggrieved person. Correct answer is C. कोई भी पर्सन अगर जो कंप्लेन कर सकता है या फिर इन्फॉर्म कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस किसको? प्रोटेक्शन ऑफिसर. 15th, द सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 is appointed under option A, Section 9, B, Section 10, C, Section 11, D, Section 12. करेक्ट आंसर इज B. हमारा जो सेक्शन 10 है उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर दे रखा है. मूव फर्दर. 16, व्हाट इज और आर द ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? ऑप्शन ए, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस अंडर द एक्ट. B, to make domestic incident report to magistrate. C, to ensure that the aggrieved person is provided the legal aid. And to make available shelter home, to get aggrieved person medically examined, and to ensure monetary relief to aggrieved person. D, all of the above. ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सी ड्यूटी है हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की अंडर दिस एक्ट? करेक्ट आंसर इज डी. वो उसकी ये ड्यूटी है कि वो असिस्ट करेगा मजिस्ट्रेट को जो भी उसके फंक्शंस है डिस्चार्ज करने में उसको, और जो भी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट को देगा, और इंश्योर करेगा जो भी एग्रीव पर्सन है उसको लीगल एड दी जा रही है, शेल्टर होम प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसको जो मेडिकली एग्जामिन किया जा रहा है, और मॉनिटरी रिलीफ भी दिया जा रहा है. मूव फर्दर. 17th, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, who will present application to magistrate? Option A, aggrieved person, B, protection officer, C, other person on behalf of aggrieved person, D, either A or B or C. Correct answer is D. aggrieved person, protection officer या फिर कोई भी पर्सन aggrieved person के बिहाफ पे वो कर सकता है हमारे मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन प्रेजेंट. मूव फर्दर. 18th, under Section 5 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, police officer, service provider and magistrate who received a complaint of domestic violence are duty bound to inform the aggrieved person. ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन कौन सी ड्यूटी है इन सब की, पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की, मजिस्ट्रेट की, कि वो जो एग्रीव पर्सन को है वो
इन्फॉर्म करेंगे क्या क्या चीज़। ऑप्शन ए, ऑफ अ राइट टू मेक एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग रिलीफ ऑर्डर। B, the availability of service provider. C, the availability of service of protection officer and of a right to free legal aid and to a right to file a complaint under section 498 of IPC. D, all of the above. Correct answer is D. So जो हमारी पुलिस ऑफिसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, मजिस्ट्रेट है, वो ये तीनों चीज़ें अग्रीव पर्सन को इन्फॉर्म करेगा कि पहला कि उसके पास ये राइट है कि वो एप्लीकेशन दे सकता है कि इसके लिए रिलीफ ऑर्डर के लिए, और सर्विस प्रोवाइडर की अवेलेबिलिटी है, और कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी सर्विस भी उनको प्रोवाइड की गई है और उसके पास लीगल एड का भी राइट है, एज वेल एज वो जो कंप्लेन है अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC वो फाइल कर सकती है। मूव फर्दर 19th, which section of the protection of women from domestic violence act deals with assistance of welfare expert? A, section 14, B, section 15, C, section 16, D, section 18. Correct answer is B, section 15. Move further 20, where aggrieved person can file complaint under the protection of women from domestic violence act. Option A, to protection officer. B, to local police. C, to judicial magistrate. D, all of the above. सो ये पूछ रहा है कि जो अग्रीव पर्सन है वो कहाँ पे कंपनी कंप्लेंट डाल सकता है इस एक्ट के अंदर। करेक्ट आंसर इज डी। सो वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके पास भी कंप्लेंट डाल सकता है, लोकल पुलिस है उसको भी कंप्लेंट दे सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको भी दे सकता है। मूव फर्दर 21, which is the provision for right to reside under the protection of women from domestic violence act? Option A, right of women to secure housing. B, right of women to reside in a matrimonial home. C, right of women to reside in a shared household. D, all of the above. Correct answer is डी। सो जो हमारा दे रखा है राइट टू रिसाइड अंडर सेक्शन 17 इस एक्ट के, वो ये बोलता है कि जो वुमेन है उसके पास में सिक्योर हाउस करने का भी राइट है, वो मेट्रोपोलियन होम में भी रह सकती है, एज वेल एज जो शेयर्ड हाउस होल्ड है उसमें भी रह सकती है। मूव फर्दर 22, मॉनेटरी रिलीफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज ऑर्डर्ड बाय। ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट। बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। C, magistrate of first class and metropolitan magistrate. D, protection officer under the act. Correct answer is C. जो मॉनिटरी रिलीफ है वो हमारा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। 23, which section deals with the temporary custody of child under protection of women from domestic violence act 2005? Option A, section 20, B, section 21, C, section 22, D, section 23. करेक्ट आंसर इज बी। सो हमारा सेक्शन 21 है वो डील करता है टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चाइल्ड। मूव फर्दर 24, विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डील्स विथ jurisdiction? ऑप्शन ए, सेक्शन 26, बी, सेक्शन 27, सी, सेक्शन 28, डी, सेक्शन 29. करेक्ट आंसर इज बी। सो हमारा सेक्शन 27 है वो डील करता है jurisdiction से। Move further 25th, in which court appeal shall lie under section 29 of protection of women from domestic violence act? Option A, court of session. B, high court. C, supreme court. D, none of the above. Correct answer is A. अंडर सेक्शन 29 जो हमारी अपील होगी वो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। मूव फर्दर 26, what is the maximum period for filing an appeal under section 29? Option A, within 15 days from the date of order made by magistrate. B, within 30 days from the date of order made by magistrate. C, within 60 days from the date of order made by magistrate. D, within 90 days from the date of order made by magistrate. Correct answer is B. So हमारी अगर कोई भी अपील है 29 के अंदर तो वो विदिन जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है उसके विदिन 30 डेज में अपील जानी चाहिए। मूव फर्दर 27th, under the protection of women from domestic violence act, the protection officer and member of service provider are public servant under option A,
Section 5 of Prevention of Corruption Act 1988, B. Section 21 of IPC, C. Section 135 of IPC, D. Section 2 of General Clauses Act. Correct answer is B. So हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं और मेंबर है सर्विस प्रोवाइडर के अंडर दिस एक्ट, वो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट होंगे. मूव फर्दर. 28. What is the penalty for breach of protection order by respondent under section 31? ये बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर है और उसका ब्रीच किया है रिस्पॉन्डेंट ने, तो उसकी क्या पेनल्टी होगी अंडर सेक्शन 31. ऑप्शन ए इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 20,000. बी इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 50,000 और विद बोथ. सी इम्प्रिजमेंट अप टू 1 year और फाइन अप टू 25,000 और विद बोथ. D. Imprisonment up to 1 year or fine up to 20,000 or with both. Correct answer is D. So हमारी अगर कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का अगर रिस्पोंडेंट ब्रीच करता है तो उसको 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, या फिर अप टू 20,000 फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं. मूव फर्दर. 29th. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, the offense under section 31 which provide for penalty for breach of protection order by magistrate is option A. Cognizable and non-bailable, B. Cognizable and bailable, C. Non-cognizable and bailable, D. Cognizable and compoundable. Correct answer is A. So जो सेक्शन 31 के अंदर दी गई है पेनल्टी वो कॉग्निजेबल है एज वेल एज नॉन बेलेबल है. मूव फर्दर एंड लास्ट. 30. The Protection of Women from Domestic Violence Act is a option A. Social legislation, B. Beneficial legislation, C. Colorable legislation, D. None of the above. Correct answer is B. So जो हमारा एक्ट है वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है. आज हमने जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो हमने कवर कर दिया है. ये एक तो MP ADPO है उसके लिए, और अदर स्टेट्स है जैसे राजस्थान, इन सब में भी आता है. थैंक यू.